गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। दशरथ जी और जनक जी का मिलन संवाद प्रेमता ही था, एक दूसरे से मिल रहे थे। उसी दरमियान में मनसुख दास का एक कथा आई, कहानी आई, जिसे मनसुख दास मंदिर मंदिर घूमते थे और उनको चेकिंग करने के लिए शिक्षा अधिकारी स्कूल में आ गए। उनको जांच, तो उनकी क्लास चल रही थी, गए नहीं थे, मंदिर नहीं गए थे, माने क्लास चल रही थी। पहले प्रार्थना हुआ, तो प्रार्थना सुन के शिक्षा अधिकारी ने खुश होकर उनको 5 रुपया बढ़ा दिए। गांव वाले तो चाहे जिसको डिस्चार्ज कर देंगे, इसको स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर गांव वाले के मन में जो है द्वेषता आ गया। ये शिक्षा अधिकारी आए, इसको जहाँ तक कि वेतन बढ़ा दिया। अब इनका मनोबल और बढ़ गया मनसुख दास को, जो भगवान हमारे साथ हैं। अब वो नित्य दिन मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो कभी कभी जाता था, लेकिन अब जो है नित्य दिन जो है जाना प्रारंभ कर दिया। अब वो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मनसुख जो है भगवान के दर्शन करने जाने लगे। अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चे स्वयं संचालन करते थे, उनकी कमी को महसूस नहीं होने देते थे। गांव वालों को पता लगा कि मनसुख रोज पूर्णिमा के दिन मंदिर जाता है। फिर अर्जियां लिखी, बड़े शिक्षा अधिकारी को बुलाया गया। उससे बड़े शिक्षा अधिकारी को बुलाया गया। कहते आप आना तो पूर्णमासी को आना, क्योंकि पूर्णमासी को ये मंदिर जाता था, खास करके मंदिर जाता था, उस दिन आना। पहला अधिकारी मनसुख का सखा था, अतः तनख्वाह बढ़ा दी। आप विद्यालय में आओ, सबने हस्ताक्षर किए। आग्रह पूर्वक लिखा कि आप पूर्णिमा के दिन आना। बड़े अधिकारी को लगा कि गांव वाले का विरोध उचित है, तभी ऐसा लिखते हैं। उन्हें लगा शिक्षक को मालूम पड़े बिना अचानक पहुंच जाऊं। गांव के सांसद को लिखा कि पूर्णिमा के दिन में आ रहा हूं। मनसुख का निर्णय मंदिर जाने का था। बालकों कहा विद्यालय का संचालन करना, इतना पाठ करना, इतना स्वाध्याय करना, इतना सबक बनाना, सारे समझा कर वे मंदिर को प्रस्थान हो। गांव वाले साहब को स्टेशन लेने गए, बातें शुरू की। वह ऐसा है, वैसा है, उसे खूब खिलाया पिलाया। सरपंच ने एक व्यक्ति को देखने के लिए भेजा कि पाठशाला में देखा हो, किसी ने गांव में खबर तो न दी। टैक्सी करके वो वापस तो नहीं आ गया। व्यक्ति देखने गया, 11:15 बजे थे। बच्चे बाहर स्कूल में खेल रहे थे, स्कूल बंद था। उन्हें सोचा जो हमने सोचा वही आज हो करके रहेगा। मनसुख के विरोध के लिए बड़ा अधिकारी अपने दिमाग में अहंकार लेकर के आया। 11 बजने में 10 मिनट कम थे। सब बालक अपने आप अपनी जगह बैठ गए। जैसे अध्यापक बैठे हो वैसे कतारबद्ध बैठ गए। भगवान का फोटो रखा। कक्षा का मॉनिटर आगे बैठा। 11 बजने में 1 मिनट बाकी था। उसी समय साहब के कदम मॉनिटर की ओर उठे। कदम गिनते जा रहे थे, 1 2 3। आज मनसुख नहीं थे। लोगों के मन में आनंद नहीं समा रहा था। यह एक ऐसी घटना है, सच्ची घटना है, बुद्धि भी कबूल नहीं करती। भगवान के मूर्ति में से एक समय के लिए नरसैया के नरसिंह का रूप लिया। आज कलयुग में मनसुख का रूप धारण करके भगवान आए, ब्रह्म। वो अधिकारी आगे से प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, पीछे के दरवाजे से वे प्रवेश करने लगे।
बालक प्रार्थना की तैयारी करते थे। मनसुख को देखते ही बालकों ने कहा, साहब। मनसुख बोले, हाँ, मैं जल्दी से आ गया, आज दर्शन हो गए, जल्दी से जल्दी आ गया। इस प्रकार नरसैया भगवान, वही नरसिंह जिसको कहते हो, मनसुख के रूप में आ गए। कहते को जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इधर शिक्षा अधिकारी ने पाठशाला की सीढ़ियों पर कदम रखा। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, ये कहाँ से आ गया, इसे कौन कह करके आया। गांव में किसी ने चालाकी की, आया कहाँ से। सब सज्जन हो गए, प्रार्थना में एकाग्रता छा गई। एक सुर में पहले प्रार्थना चली। प्रार्थना सुनते ही शिक्षा अधिकारी भी जर बन गए। सोचने लगे, ऐसी प्रार्थना मैंने कभी नहीं सुनी। मनसुख कराए तो इतना हो, पर यह तो भगवान के नरसिंह भगवान है, नरसैया प्रभु कराते हैं। गांव वाले से कहा, प्रार्थना में डूबी है, गांव में हम विरोध करते हैं, यह यहाँ बैठ जाता है। प्रार्थना में ऐसी ताकत है, आप लोग अंदर चलो। बेशक अधिकारी ने कहा, प्रार्थना पूरी होने दो। प्रार्थना पूरी हुई। मनसुखराम खड़े हो गए, देखा तो साहब खड़े थे। हाथ जोड़ के बोले, आप अचानक आ गए, अतः मैं आपका सम्मान न कर सका। मुझे लगता है कि इस अधिकारी को कितना पुण्य होगा। कहते हैं भगवान इसके कदमों में गिरते हैं। कुर्सी खाली करके उनको बिठाया गया। अधिकारी बोले, मनसुखराम, तुम्हारे विरुद्ध शिकायत है, इसलिए देखने आया था। यहाँ तो और कुछ भी देख रहा हूँ। गांव वाले ने कहा, आप बालकों से पूछो इन लोगों को कितना आता है, यह पहले पूछो। गांव वाले के संतोष के लिए अधिकारी बालकों से पूछते हैं, इन्होंने कैसी शिक्षा दी। पर जिससे भी पूछते हैं वह जवाब देते हैं। शिक्षा अधिकारी को लगा कि परीक्षा नहीं लेता, मेरी परीक्षा हो रही है। आज बालकों के साथ ब्रह्म बैठे, जितने प्रश्न पूछते हैं उनका स्पष्ट जवाब मिलता है। अधिकारी ने सोचा, चलो कूट प्रश्न पूछता हूँ। कहते, हाँ साहब, यह सब तो सोच रखा होगा, मास्टर जय होशियार। गांव वाले बोले, और आगे कहा, आप उल्टे सीधे प्रश्न पूछो। तो एक कोने में एक बालक बैठा था। शिक्षा अधिकारी ने उसको खड़ा किया और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले उस बालक को 5वीं कक्षा का प्रश्न जो है पूछ दिया। राम ने कंस को मारा तो रात था या दिन? बिल्कुल गलत प्रश्न था। बिल्कुल गलत प्रश्न था। मनसुख के रूप में भगवान मन ही मन कहते हैं, जो भी पूछो, यह बाप तो खड़ा ही है, कुछ भी पूछ ले। बालक एक क्षण के लिए घबरा गया। मनसुख के रूप में भगवान बोले, बोलो, जवाब दो, बोल। इतना कहना था ही कि बालक ने साहब की ओर देखा और जैसे जीभ पर वेद की ऋचाएं बैठ जाती, तेजस्विता व्याप्त हो गई। बालक ने साहब को कहा, साहब, आप भूल तो नहीं निकालनी चाहिए, आपको भूल तो नहीं निकालनी चाहिए, परंतु जवाब दूं? साहब ने कहा, हाँ। साहब ने नीचे देखा, इसकी परीक्षा करे ऐसा नहीं है। गांव बोली को टोसी ठहराते हैं, यह तो बड़ा अधिकारी है। मनसुख की 10 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी गई। मतलब वो बालक ने उसको जवाब दे दिया। तो बालक ने क्या कहा, आप भूल तो नहीं निकाल रहे हैं? हाँ, ये जब उल्टा प्रश्न आप पूछते हैं, मैं इसका क्या जब आप प्रश्न ही उल्टे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब हम क्या दूं, बताओ। अधिकारी का सिर नीचा हो गया, जमीन की ओर देखने लगे। मनसुख को 10 रुपया और बढ़ा दिया। विद्यालय के शिक्षक के रूप में निकलकर निरीक्षक की पदवी प्राप्त करें, जिससे गाय कबार की सभी पाठशालाओं में आप निरीक्षण करो, सभी बालकों को ऐसी प्रार्थना सिखाओ
गांव वाले को दोष देके वो बाहर निकल गए। मनसुख राम बने परमात्मा ने सब काम संभाल लिए। साहब को स्टेशन छोड़ने गांव के मुखिया गए। गाड़ी की राह देखते सब लोग स्टेशन पर खड़े थे। ट्रेन आई। उसी समय घटनी हुई। ट्रेन से मंदिर से दर्शन करके मनसुख लौट रहे। उसी ट्रेन से ट्रेन के जिस डिब्बे में मनसुख राम को उतरना था उसी डिब्बे में अधिकारी को चढ़ना था। जैसे ही अधिकारी चढ़ने लगा तो मनसुख राम को उतरते देख के अधिकारी को सारा स्टेशन घूमता नजर आया। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मनसुख राम तो पाठशाला में थे, ट्रेन में से कैसे उतरे? बुद्धि ने काम नहीं किया। मनसुख राम कांपने लगे। कहते ओह, मेरा ऊपरी अधिकारी आया था। गांव वाले ने बराबर समय पकड़ा है। पूर्णिमा के दिन मेरी अनुपस्थिति, मेरी नौकरी गई। बोले साहब माफ़ करना, मेरा पूर्णमासी का व्रत होता है, अतः मैं मंदिर गया था। आप अचानक मेरी अनुपस्थिति में आओगे तो पता कैसे चलेगा? पर उसे कुछ सुझा ही नहीं दे रहा था। 5 मिनट बाद वह बोला, मनसुख राम मेरा मजाक मत कर। फिर ट्रेन में वहाँ से बैठ गए। इतना तो समझते हो कि आप एक अधिकारी से बात कर रहे हो। अभी तो विद्यालय में थे और फिर किस स्टेशन से रेल में बैठ करके मेरे सामने आप उतरे? मनसुख राम बोले साहब मैं विद्यालय में नहीं था। अधिकारी ने कहा गांव वाले से पूछो। मनसुख ने गांव वाले से पूछा क्या मैं विद्यालय में था? गांव वाले ने कहा हाँ भाई तू वहीं था और यहाँ भी है, हम इसे क्या समझे? मनसुख राम एकदम नीचे उतर गए। अधिकारी के हाथ पकड़ के 3 बार पूछा, अपने बालक का सुगंध खा के कहो कि मैं विद्यालय में था। अधिकारी बोला आप थे। पुनः पूछे मैं था? अधिकारी बोला हाँ आप ही थे। फिर पूछा मैं था? 3री बार का हाँ हाँ आप ही थे। मनसुख के आंख में आंसू बहने लगे। आज सुबह मंदिर में माथा पछाड़ते थे पर मंदिर की मूर्ति में तेज नहीं था। वे समझ गए कि मेरे भगवान ने मेरी हाजिरी लगाई। कल कलयुग कैसा आएगा क्या पता। वे बोले साहब मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। अब मुझे मेरा मालिक मिल गया, अब मैं आपका नौकरी नहीं करूँगा। अधिकारी बोला मैं आपका इस्तीफा कैसे स्वीकार कर लूँ? मैंने तो आपकी पदवी बढ़ा दी। वह बोले साहब कलयुग खराब आए, थोड़ा भगवान को विलम्ब हो तो दुनिया भगवान के नाम का भट्टा लगाएगी। अब ईश्वर की कसौटी में नहीं उतरना है। शिक्षा अधिकारी की आंख में भी आंसू आ गए। मनसुख राम आनंद के रेलवे स्टेशन पर इस्तीफा पत्र लिखते हैं। इस्तीफा देने के बाद मनसुख राम घर आते हैं। उज्जम बाई को कहते हैं हमें यह गांव छोड़ देना है। सारा गांव उस दिन रो पड़ा जिस दिन मनसुख राम जाने लगा। गांव वाले ने कहा मनसुख राम अपने महान प्रताप से आपने हमें भगवान का दर्शन कराया। मनसुख राम ने कहा आपका गांव आबाद रहे, भगवान आपको सुखी रखे, मेरा गांव के साथ इतना ही संबंध था। ऐसा बोल के मनसुख राम वहाँ से चला गया, दूसरे गांव में चला गया। भारत सरकार के रिफाइनरी स्थापित की, कोयली में वो चला गया। कोयली गांव में जो है गुजरात में है, वहाँ एक मंदिर है जहाँ मनसुख राम का चित्र बना हुआ है। ये बात नहीं उतरती। ये जो अनुभव है मतलब सत्य का कथा है, कोई गलत नहीं है, यही बात है। इस तरह से कहते हैं तो भगवान को प्रेम से रिझाओगे तो प्रेम से दर्शन दे ही देंगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। अंतर्यामी अंतर कांपे, मानव के बीच अंतर बढ़ता जाता है। कथा पर आइए। धन्य है जनकपुर और अवधपुर के निवासी,
जो एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे का सत्कार किया। बाजा बजने लगे, पाँव के नीचे मखमल के गद्दे लगे हुए थे। महाराज दशरथ का भव्य सम्मान हुआ। एक सुंदर महल में उतारा। वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों को महल में उतारा। बाकी बराती को उनके योग्यता अनुसार स्थान दिया। नगर में बात फैल गई। राम लक्ष्मण की तरह दो राजकुमार और आए हैं। राम लक्ष्मण की तरह दो राजकुमार बारात में और आए। लोग उनके दर्शन के लिए टूट पड़े। अपने पिता की शान कम न हो, इसलिए सीता जी अपनी सिद्धि का प्रयोग कर अपनी विभूतियों से सारा नगर को मोहित कर दिए। यह राम के सिवाय कोई नहीं जानता था। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पिताजी के मिलने के लिए आते हैं। मिलनी का समारोह हुआ। कल से राम विवाह का उत्सव चलेगा। अभी जन्मभूमि का उत्सव है। देखो दोनों तरफ कथा में राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घेव। और राम नाम लड्डू है, यहाँ गोपाल नाम है। मतलब इधर राम का विवाह हो रहा है, उधर राम लला जी की स्थापना हो रही है। दोनों काम हो रहा है। हरि नाम मिश्री घोर घोर पियो। इधर कथा सुनो, उधर राम जन्म का जय उल्लास गाओ, खुशियाँ मनाओ। दोनों तरफ से एक पंथ दुई काज। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।